नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बॉलीवुड के शहंशाह के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिनके बारे में बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा। जी हाँ, आप सही समझे हैं। आज हम आपको अमिताभ बच्चन की कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आपको भी हैरानी होगी। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 में हुआ था। उनके पिताजी का नाम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन और माताजी का नाम तेजी बच्चन है। उनकी माताजी तेजी बच्चन कराची शहर, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ से संबंध रखती हैं। तेजी बच्चन इंदिरा गांधी एक दूसरे की बहुत ही अच्छी दोस्त मानी जाती थी। इंदिरा गांधी के नीति में होने के कारण और उस समय भारत और पाकिस्तान की लड़ाइयों के कारण अमिताभ बच्चन का जन्म भी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुआ था। इसीलिए उनका नाम अमिताभ बच्चन नहीं रखा गया था। जन्म से उनका नाम इनकलाब रखा गया था, जिसे कि प्रेरक वाक्यांश इनकलाब जिंदाबाद से लिया गया था। लेकिन बाद में प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंद पंत ने इनका नाम अमिताभ रखा। इसका अर्थ है हमेशा चमकते रहना। हरिवंश राय बच्चन जी के 2 बेटे हैं। उनमें से बड़े बेटे का नाम अमिताभ और दूसरे का अजिताभ रखा गया। इनकी माताजी को बचपन से ही थिएटर में गहरी रुचि थी। तेजी बच्चन को भी फिल्मों के बहुत से ऑफर आए, लेकिन उस समय उन्होंने कुशल गृहिणी बनना ही उचित समझा। इसीलिए अमिताभ के कैरियर के चुनाव में इनकी माता का एक गहरा योगदान समझा जाता है। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि अमिताभ बच्चन जी ने 2 बार एमए किया है। इसके बाद अपने शुरुआती कैरियर को आजमाने के लिए अमिताभ कोलकाता की एक शिपिंग फर्म वर्ल्ड एंड कंपनी में किराया ब्रोकर की नौकरी स्वीकार करी। वहाँ उनकी आय प्रति महीना 500 रुपये थी। इस काम में उन्हें कोई रुचि नहीं थी, इसीलिए अपनी माँ के फिल्मी जगत में कुछ संबंध होने के नाते उन्हें एक फिल्म में वॉइस नरेटर की जॉब मिली। उसके बाद उन्होंने एक रेडियो चैनल में रेडियो जॉकी की जॉब के लिए ऑडिशन दिया, पर उन्हें उस जॉब से रिजेक्ट कर दिया गया। उनकी उसी आवाज़ के कारण रिजेक्ट किया गया, जिस आवाज़ के कारण आज वो फिल्मी जगत में जाने जाते हैं। इसके बाद उन्होंने बहुत सी फिल्मों में ऑडिशन भी दिया, पर उन्हें अपनी लंबी हाइट की वजह से वहाँ भी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। पर इसके कुछ ही समय बाद ख्वाजा अहमद अब्बास के निर्देशन में बनी फिल्म 7 हिंदुस्तानी के 7 कलाकारों में से एक कलाकार के रूप में अमिताभ बच्चन ने अभिनय किया। जो फिल्म तो ज़्यादा नहीं चली, परंतु अमिताभ बच्चन को अपनी पहली फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। बाद उन्होंने आनंद, गुड्डी, परवाना, शोले जैसी बहुत सी फिल्मों में अभिनय किया और आज वो 200 से भी ज़्यादा फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं और बहुत से पुरस्कार भी जीत चुके हैं। अमिताभ अपने दोनों हाथों से लिख सकते हैं। जया जी को अमिताभ बच्चन से पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। यह किस्सा है जब ऋषिकेश मुखर्जी जया को अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए आयोजन में ले गए, तब ऋषिकेश जी के साथ बिग बी विवाह गए थे। यही वो समय था जब जया ने पहली बार अमिताभ को देखा था। अमिताभ बच्चन ने जया जी को पहले उनकी कुछ ऑडिशन की फोटोज में देखा हुआ था। मानना है कि फिल्म जंजीर की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। यहीं से उनके प्यार के किस्से भी उड़ने लगे थे कि सहेलियां उन्हें देखकर लंबू लंबू कहकर चिढ़ाती थी, लेकिन जया ने उन्हें संजीदगी से लिया। 1973 की फिल्म अनामिका में जया ने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। इसके बाद फिल्म जंजीर में दोनों साथ नजर आए। ऐसा कहा जाता है कि जंजीर फिल्म से पहले अमिताभ जी की 12 फिल्में फ्लॉप हो गई थी, जिसके बाद कोई भी एक्ट्रेस उनके साथ काम करने को तैयार नहीं थी, पर जया ने उनके साथ काम करने का फैसला किया। इस बात पर अमिताभ ने उनसे कहा कि अगर ये फिल्म हिट रही तो वह उन्हें घुमाने लंदन ले जाएंगे। लंदन ले जाने की बात सुनकर हरिवंश राय बच्चन गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा अगर वो जया को लंदन ले जाना चाहते हैं तो उन्हें उनसे शादी करनी होगी। पिता की इस आदेश को सुनने के बाद अमिताभ ने 3 जून 1973 को जया भादुड़ी से शादी कर ली। अमिताभ अक्सर जया जी को हैवी कांजीवरम की साड़ियाँ देते थे। इसके कुछ वर्षों बाद अमिताभ का नाम रेखा के साथ जुड़ने लगा। रेखा उसी बिल्डिंग में रहती थी जहाँ जया जी रहती थी। वह दोनों बहुत अच्छी सहेलियाँ थी।
ही नहीं, रेखा के घर में टेलीफोन ना होने के कारण उन्होंने अपने सभी रिश्तेदारों को जिया जी का टेलीफोन नंबर ही दिया हुआ था। जिया और रेखा की दोस्ती तब तक बरकरार रही जब तक रेखा ने अमिताभ के संग काम नहीं किया था। लेकिन एक बार जो रेखा का दिल अमिताभ के लिए धड़का तो चीजें बदलती चली गई। तब बात बिगड़ गई जब रेखा और अमिताभ के अफेयर की खबरें जिया जी ने सुनी। पहले तो उन्होंने इन बातों को नज़रअंदाज किया, पर जब बातें लगी और उनकी सहन से बाहर हो गई तो एक दिन जया बच्चन ने अमिताभ की गैर मौजूदगी में रेखा जी को डिनर पर बुलाया। कहा जाता है कि जब जया बच्चन रेखा को डिनर के बाद बाहर छोड़ने गई तो उन्होंने उनसे कहा कि मैं अमिताभ को कभी नहीं छोड़ूंगी। और इसी बात को सुनने के बाद रेखा जी ने अमिताभ से दूरी बनाने का मन बना लिया। कुछ ही समय में जया और रेखा की गहरी दोस्ती अलगाव में बदल गई। इन्हीं सब बातों के चर्चे मीडिया में फैल गए। प्रेरित होकर यश चोपड़ा ने 1981 में सिलसिला फिल्म, जो कि 3 सितारे अमिताभ, जया और रेखा के वास्तविक जीवन के कथित प्रेम त्रिकोण को प्रेरित थी, बनाने का फैसला किया। और उन्होंने उनके किरदार के लिए भी अमिताभ, जया और रेखा को मनाने की बहुत कोशिशें करी और अंत में उनकी कोशिश कामयाब हुई और तीनों ने यह फिल्म एक साथ करी। पर कहा जाता है कि इसमें कोई भी सीन जिया और रेखा ने एक साथ शूट नहीं किया। इसके बाद इन तीनों ने कभी भी एक साथ कोई और फिल्म नहीं करी। अमिताभ बच्चन का नाम बहुत सी कंट्रोवर्सीज से भी जोड़ा गया। एक बार शत्रुघ्न जी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि अमिताभ को उनकी प्रेजेंस से चिढ़ होती है। कादर खान ने भी एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था कि अमिताभ बच्चन जी को अपने स्टारडम का घमंड है। इन बॉबी ने भी एक बार उन्हें बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाते हुए गैंगस्टर कह दिया था और उनका कहना था कि अमिताभ बच्चन उन्हें मरवाना चाहते हैं। इस बात के बाद परवीन बॉबी को मानसिक बीमारी होने का दावा किया गया था। इस बहुत ही सबके चहेते कलाकार के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट करके बताइए। और आप और किसके बारे में जानना चाहते हैं, इसके लिए भी आप कमेंट करिए। हम आपके सुझावों पर काम करने की कोशिश करेंगे।